Chapter 1st, Part 3rd. You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. जब वस्तुओं को दूर से देखा जाता है तो वे छोटी दिखाई पड़ती हैं, ऐसा आपके ध्यान में आया होगा. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला हवाई जहाज हमें कितना छोटा दिखाई पड़ता है. While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. आपने रात्रि के आकाश में ये भी ध्यान दिया होगा कि दिखाई पड़ने वाले तारों के समूह विशेष आकृतियां निर्मित करते हैं. These are called constellations. इन्हें constellations या तारा समूह कहा जाता है. उर्सा मेजर और बिग बियर. उर्सा मेजर, जिसे बड़े भालू का नाम भी दिया जाता है, इज वन सच कॉन्स्टेलेशन. एक ऐसा ही तारा समूह है. वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि 7. ऐसा ही एक और तारा समूह है जिसे सप्तऋषि समूह या सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है, और ये आसानी से पहचाना जा सकने वाला तारामंडल है. इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. यह 7 तारों का समूह है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं. दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर, जो कि उर्सा मेजर तारा मंडल का एक हिस्सा है. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स. आप अपने परिवार के या किसी पड़ोस के बड़े व्यक्ति को आपको ये तारा समूह दिखाने के लिए कहें. प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई. इन तारा समूहों और ग्रहों को उनकी मदद से आप देखें. इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में, पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट. रात्रि के समय दिशा का निर्धारण इन्हीं तारा मंडलों की मदद से करते थे. विद द हेल्प ऑफ स्टार्स, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन. ध्रुव तारा, जिसे आप उत्तर दिशा में देखते हैं, उत्तर दिशा को इंगित करता है. इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार. इसे ध्रुव तारा कहा जाता है. इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई. यह तारा उत्तर दिशा में अंतरिक्ष में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है. पीछे की वीडियो में आपने देखा होगा तारों की स्थितियां बदलती रहती हैं पूरी रात्रि में, परंतु पोल स्टार वहीं का वहीं रहता है. वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि. हम सप्तऋषि तारामंडल की सहायता से ध्रुव तारे को लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को देख सकते हैं. आप चित्र में देखिए. यू विल नोटिस दैट, आप ध्यान देंगे, इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉन joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. आप यदि सप्तऋषि तारामंडल के पहले 2 तारों को, जिन्हें हम पॉइंटर स्टार कहते हैं, में से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को यदि आगे की ओर बढ़ाएंगे
तो यह रेखा सीधी ध्रुव तारे से मिलती है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. बहुत से आकाशीय पिंडों की स्वयं की ऊर्जा, गर्मी और प्रकाश नहीं होते हैं। They are lit by the light of the stars. वे अन्य तारों की रोशनी से प्रकाशित होते हैं। Such bodies are called planets. इन आकाशीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई। प्लैनेट जो शब्द है ये ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाई से बना है, विच मीन्स वांडरर्स, घूमने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए प्लैनेट। ये ग्रह जिस पर हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है, ग्रह है। अब आप ये कहेंगे कि धरती के अंदर से तो गर्म पानी निकलता है, इसके अंदर गर्मी है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि धरती का स्वयं का कोई प्रकाश बाहर एमिट नहीं होता है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। ये ऊर्जा या गर्मी और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, यदि हम अपनी धरती को बहुत ज़्यादा दूरी से देखें, से द मून, यानी जैसे चंद्रमा पर अगर हम पहुंच जाएं और वहाँ से अपनी धरती को देखेंगे, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। तो ये हमें वहाँ से बिल्कुल वैसे दिखाई पड़ेगी जैसे हमें यहाँ से चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। द मून डेट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। चंद्रमा जिसे हम आकाश में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है, प्लेनेट नहीं है। वो सैटेलाइट है, उपग्रह है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारी धरती का साथी है और धरती के ही चारों ओर चक्कर लगाता है। लाइक आवर अर्थ देर आर 7 अदर प्लैनेट्स। हमारी धरती की ही तरह से 7 और भी ग्रह हैं, डैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो अपनी गर्मी, ऊर्जा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। उनके भी अपने अपने चंद्रमा हैं। इन 8 ग्रहों और उनके मून्स और सन को मिला करके हमारा सोलर सिस्टम बनता है, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में सीखेंगे।